आज हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, रूल्स एंड एग्जाम्पल। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव सीखेंगे कि कितने प्रकार की डिग्री होती है और उसके रूल्स सीखेंगे कि रूल्स, इसकी डिग्री बनाने के रूल्स होते हैं वो भी हम सीखेंगे एग्जाम्पल सहित। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव सीखने से पहले आपको एडजेक्टिव क्या होते हैं, किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के या ये कितने टाइप के होते हैं, ये वीडियो हमारी फर्स्ट वीडियो है वो आपको देखनी होगी। ये हमारी सेकंड वीडियो है एडजेक्टिव पे, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। आइए हम सीखते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव किसे कहते हैं। एडजेक्टिव ये 3 प्रकार के होते हैं। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव देखिए 3 प्रकार की होती हैं एडजेक्टिव डिग्रीज। पहला है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री कितने प्रकार की होती है? तो पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव डिग्री। इसको हिंदी में सामान्य अवस्था कहते हैं। सामान्य अवस्था कहते हैं यानी पॉजिटिव डिग्री किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण तथा दोष को प्रकट करने के लिए होता है। पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कहाँ होता है? या गुण और दोष बताने के लिए होता है। पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कहाँ होता है? गुण और दोष बताने के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल, रामा इज वेरी फैट। रामा इज वेरी फैट। यहाँ पे फैट के आगे क्या लिखा है? वेरी लिखा है। वेरी क्या बता रहा है? गुण और दोष बता रहा है कि वह बहुत बहुत मोटा है। ठीक है। पॉजिटिव डिग्री सामान्य अवस्था किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण दोष को प्रकट करने के लिए होता है। रामा इज ए वेरी फैट बॉय। कंपैरेटिव डिग्री दो व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों की तुलना करने के लिए होता है। कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन, यानी कंपैरिजन एक व्यक्ति के बीच में तो होगा नहीं, 2 के बीच में होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? 2 व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलना करने के लिए होता है कंपैरेटिव डिग्री। 2 व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलना करने के लिए होता है। कंपैरेटिव डिग्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? उच्चतर अवस्था। उच्चतर अवस्था। कंपैरेटिव डिग्री को कैसे याद करना है? कंपेयर करना हो, किसी के बीच में क्या करना हो? तुलना करना हो। 2 व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलना करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है कंपैरेटिव डिग्री। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। यू हैव बिकम टॉलर देन योर फादर। यहाँ पे तुलना कर रहे हैं। एक बेटे की तुलना किससे कर रहे हैं? फादर से कर रहे हैं कि वो फादर से टॉलर है। यू हैव बिकम टॉलर देन योर फादर। यहाँ पे टॉलर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। टॉलर क्या है? यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है। और सब पहले वाले में पॉजिटिव में डिग्री में क्या था? वेरी क्या था? पॉजिटिव डिग्री था। यहाँ पे टॉलर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री, इसका थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं? तो सुपरलेटिव डिग्री किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति की तुलना उसकी समस्त जाति या वर्ग से करते हैं, तब वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब एक ही व्यक्ति या वस्तु की तुलना पूरे जाति से की जाती है। एग्जाम्पल, जैसे एक लड़के की तुलना हम पूरी बॉयज़ जाति से कर रहे हैं, तो उसका कंपेयर करना हो तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। डेफिनेशन क्या है? किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति की तुलना उसकी समस्त जाति
या वर्ग से करते हुए उसे सर्वोपरि मानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक ही व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसकी समस्त जाति से की जाए तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग की जाती है। एग्जाम्पल, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। यहाँ पर बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। बेस्ट क्या है यहाँ पर? सुपरलेटिव डिग्री है। तो राम क्या है? एक लड़का है और पूरी क्लास के बॉय, राम की तुलना पूरी क्लास के बॉय से की जा रही है तो यहाँ पर क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव कैसे पहचानेंगे? कि एक ही व्यक्ति की तुलना पूरी समस्त जाति या वर्ग से की जाए, वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री होता है। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? कंपैरिजन होता है दो के व्यक्ति के बीच में। और पॉजिटिव डिग्री में व्यक्ति की बात, गुण और दोष को प्रकट किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं और सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं। अब इसके रूल है बनाने के कि आप पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे और कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे। इसके रूल है। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है हमारा कि एक सिलेबल वाले विशेषण का यानी एक सिलेबल वाले एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय सामान्यतः ER और EST लगाते हैं। हमारा पहला रूल क्या बोल रहा है? रूल नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि एक सिलेबल वाले एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय ER और EST लगाते हैं। एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि रूल नंबर फर्स्ट क्या है। पॉजिटिव डिग्री देखिए सबसे पहले, स्वीट, SWEET, स्वीट। यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री में रूल क्या कह रहा है कि पॉजिटिव डिग्री में अगर आप ER लगा दें तो वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है। तो हमने पॉजिटिव डिग्री स्वीट में हमने कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER जोड़ेंगे तो वह क्या बन जाएगा? स्वीटर, ER SWEETR, स्वीटर, कंपैरेटिव डिग्री बन गया। अब हमको सुपरलेटिव डिग्री बनानी हो तो पॉजिटिव डिग्री में हम EST जोड़ेंगे तो हमारी सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। SWEETEST। रूल क्या कह रहा है हमारा? फर्स्ट ER और EST लगाने से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव बनती है। आगे समझ में आपको? अभी तक हमने आपको पढ़ाया पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं और सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद रूल नंबर फर्स्ट चल रहा है कि ER और EST लगाने से क्या बन जाता है? आपका कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। रूल नंबर 2 क्या कहता है हमारा? ER और EST लगाते समय विशेषण के अंत में E हो तो सिर्फ R और ST लगाते हैं। हमने अभी फर्स्ट रूल क्या पढ़ा कि हम ER और EST लगाते हैं सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए। पर ER और EST लगाते समय अगर आपके वर्ड के अंत में E आ जाए, जैसे एग्जाम्पल WISE, यहाँ पे वॉइस में क्या है? लास्ट में क्या आ रहा? E आ रहा। जब ऐसा E आए, अंत में E हो तो सिर्फ R और ST लगाते हैं। ER और ST लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, WISE, यहाँ पर E है सबसे अंत में, तो हम सिर्फ क्या लगाएंगे? R लगाएंगे और ST लगाएंगे, R लगाएंगे और ST लगाएंगे।
तो हमारी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। दूसरा रूल क्या कहता है हमारा, ER और EST लगाते समय एडजेक्टिव के अंत में ई हो तो सिर्फ R और ST लगाते हैं। पहला रूल याद है आपको, ER और EST लगाते हैं, पर दूसरा रूल क्या है, अगर ई हो तो बस R और ST लगाते हैं। ये हमारा सेकंड रूल है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड रूल। थर्ड रूल, अंत में Y हो तो, अंत में क्या हो, एडजेक्टिव के अंत में क्या हो, Y हो तो Y का I करके ER और EST लगाते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। DRY, यहाँ पे अंत में क्या है, Y है, तो Y को हटा के हम क्या करते हैं, IER और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए IEST लगाते हैं। हमारा रूल नंबर थर्ड क्या कहता है कि अंत में Y हो तो, एडजेक्टिव के अंत में क्या हो, Y हो, DRY, यहाँ पे Y है, तो हम क्या बोलते हैं रूल के अनुसार, IER लगाएंगे। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या लगाएंगे, IER, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आपको IEST लगाना होगा। रूल नंबर थर्ड क्या है, Y को हटाकर IER लगाएंगे कंपैरेटिव डिग्री में, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए IEST लगाना होगा। रूल नंबर 4, अंतिम अक्षर के पूर्व एक स्वर हो तो अंतिम अक्षर की पुनरावृत्ति करके ER और EST लगाते हैं। अंतिम अक्षर के पूर्व एक अक्षर स्वर हो और अंतिम अक्षर की पुनरावृत्ति करके ER और EST लगाते हैं। देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, फैट, FAT, इसकी स्पेलिंग देखिए FAT। यहाँ पर अंतिम अक्षर के पूर्व यानी T अंतिम अक्षर है, इसके पूर्व क्या है, स्वर है, A स्वर है। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो हम T की पुनरावृत्ति करके ER या EST लगाते हैं। रूल हमारा 4 क्या कह रहा है कि जब अंतिम अक्षर व्यंजन हो, उसके पहले स्वर हो, तो वहाँ पर ER और EST तब लगाते हैं जब T की क्या करते हैं, पुनरावृत्ति कर देते हैं, यानी अंतिम अक्षर की क्या कर देते हैं, पुनरावृत्ति यानी रिपीट कर देते हैं। एग्जाम्पल, FAT फैट सबसे लास्ट में है, यहाँ पे उसके T के पहले क्या है, A है, तो हम T को डबल लिखेंगे, FATTER और FATTEST, यानी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव बनाने के लिए TER लगाया और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए TEST लगाया है। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या कहता है कि एक अक्षर या अनेक अक्षरों का समुदाय जो एक साथ बोला जाए, कंपैरेटिव डिग्री में मोर और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाते हैं। एक अक्षर या अनेक अक्षरों का समुदाय, जैसे ब्यूटीफुल क्या है, एक अक्षर और अनेक अक्षरों का क्या है, समुदाय है, वहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट लगाते हैं। एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल, इसको हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल होगा। एक अक्षर या अनेक अक्षरों का समुदाय को एक साथ बोला जाए तो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने में मोर और मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगेगा और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर 6, रूल्स यानी जितने हमने 1 से लेकर 5 तक रूल सीखे, वो किसी भी रूल लागू नहीं होते हैं उस पर, एडजेक्टिव पर, तो वो क्या होता, रूल नंबर 6 होगा। रूल्स में से भी नहीं बनते। ये हमने जो रूल सीखे 1 से लेकर 5 तक,
उनसे नहीं बनाया जा सकता, ऐसे एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं, रूल नंबर 6 लागू होता है। जैसे एग्जाम्पल गुड, गुड को ई आ लगा के या ई एस टी लगा के नहीं बनाया जाता है, इसकी स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है। जैसे गुड का होता है बेटर और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड पोजीशन, बेटर कंपैरेटिव, गुड पॉजिटिव, बेटर कंपैरेटिव और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हुई।